1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल 8 ब्रांड के डायपर है जो मैं अब तक यूज़ कर चुकी हूँ अपने बच्चों के लिए। तो इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRV लाइफ। तो आज का वीडियो है उन सब मॉम्स के लिए जो डायपर चूज करते टाइम बहुत ही कंफ्यूज होती हैं, जैसा कि मैं भी होती थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 8 डायपर ब्रांड का ऑनेस्ट रिव्यू जो मैं पर्सनली अपने बच्चों के लिए यूज कर चुकी हूँ। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सा डायपर बेस्ट है, कौन सा बजट फ्रेंडली है, कौन सा प्रीमियम डायपर है, कौन सा डायपर लॉन्ग लास्टिंग है और किस डायपर से मेरे बच्चे को रैशेस हुए थे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ये जितने भी डायपर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे स्मॉल साइज के हैं और आप जितना बड़ा पैक लोगे उतना आपको सस्ता पड़ता है और जितना छोटा पैक लोगे उतना एक्सपेंसिव होता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप बड़ा ही पैक लो क्योंकि डायपर तो डेली यूज होने वाली चीज़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डायपर है बेबी हग एडवांस डायपर। ये डायपर एक्चुअली बजट फ्रेंडली डायपर मैं बोलूँगी क्योंकि ये डायपर काफ़ी सॉफ्ट है। ये लॉन्ग लास्टिंग डायपर बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हाँ 2-3 आवर स्टे करता है, उससे ज़्यादा ये स्टे नहीं करता है। पर मैं इसे डे टाइम में यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और मेरे ट्विंस बच्चे हैं तो डायपर बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ यूज़ होता है। तो मैं डे टाइम में एक बजट फ्रेंडली डायपर यूज़ करती हूँ और नाइट के लिए या ट्रैवलिंग के लिए मैं एक प्रीमियम केयर डायपर यूज़ करती हूँ। तो अगर आप बजट फ्रेंडली डायपर देख रहे हो तो आप इस डायपर को चूज़ करो। एक और मैं टिप वीडियो के एंड में बताऊंगी जिससे आपको डायपर बहुत ही सस्ते में मिलेगा, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दूसरा डायपर है ये मैमी पोको पैंट डायपर। ऑनेस्टली ये डायपर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। ये देख के ही आपको लगेगा ये कितने चीप क्वालिटी का डायपर है। चीप नहीं बोलना चाहिए पर इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। इतनी जल्दी ये लीक हो जाता है, समझ में नहीं आता ये डायपर किस तरीके से बना हुआ है। देखो आप लोग, बहुत जल्दी ये डायपर लीक होता है। आप रात में तो बिल्कुल भी नहीं पहना सकते अपने बच्चों को। मैंने एक बार रात में इसे पहना दिया था, मुझे लगता है 1 या 2 घंटे में मेरी नींद लग गई। उसके बाद मेरी जब नींद टूटी तो मैं देख रही थी कि ऋषिका का पूरा पैंट ही गीला हो गया था। तो ये डायपर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैं ये डायपर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। मैमी पोको पैंट्स, पता नहीं बहुत लोग इसका नाम लेते हैं मैमी पोको पैंट्स, पर मुझे ये पसंद नहीं आया। बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें बेस्ट लग रहा है उनके लिए ठीक है। तो थर्ड डायपर है ये लव लैब का डायपर। ये लव लैब का डायपर मुझे बहुत ही पसंद आया था। इसकी क्वालिटी देखो, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप प्रीमियम डायपर से कंपेयर कर सकते हो इसे। ये बहुत ही अच्छा डायपर है। मैंने इसको कंटिन्यू सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि यूज़ करने के कुछ दिन बाद वेदिका को इससे रैशेज हो गए थे और रैशेज बहुत ही गंदे तरीके से हुआ था। यानी शायद वेदिका को ये सूट ना किया हो, ऋषिका को बहुत अच्छे से सूट किया था। तो बेबी टू बेबी डिपेंड करता है कि डायपर ये सूट करेगा या नहीं करेगा। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की थी पर ये बहुत अच्छा है। बस एक एडवाइस है इस डायपर को लेकर के, अगर आप अपने बच्चों को स्मॉल साइज़ पहनाते हो तो मीडियम साइज़ लेना। ये थोड़ा सा मुझे टाइट लगता है वेस्ट के पास, ये इसका वेस्ट थोड़ा सा टाइट है। तो आप एक साइज़ अप लोगे तो बहुत अच्छा। जनरली मैं एस साइज़ पहनाती हूँ, मैंने एस साइज़ मंगवाया तो ये थोड़ा सा वेस्ट पे टाइट हो गया था। ये थोड़ा सा टाइट है इलास्टिक इसका, तो आप एक साइज़ ऊपर मंगवाना। बाकी ये डायपर बहुत अच्छा है। फोर्थ है ये बेबी हग का प्रो डायपर। ये सबसे पहला डायपर है जो मैंने अपने बच्चों के लिए यूज़ किया था। जब ऋषिका और वेदिका हुई थी तो ऋषिका और वेदिका के पापा ने सबसे पहले यही डायपर लाया था। ये डायपर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उस वक्त ऋषिका और वेदिका को इनसे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं हर एक ब्रांड को ट्राई करती हूँ तो मैंने इस ब्रांड को ही मंगवाया। और फिर मैंने जब दोबारा इसे यूज़ किया इसे फिर से ऋषिका और वेदिका दोनों को रैशेज हो गए। पता नहीं ऋषिका वेदिका जब न्यू बॉर्न थी उस वक्त तो ये उन्हें सूट किया था, पर दोबारा मैंने जब मंगाया तो उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं किया, उन्हें रैशेज हो गए थे। और इसकी एक और प्रॉब्लम है, ये है न्यू बॉर्न साइज़ और दूसरे ब्रांड का मैं दिखाती हूँ स्मॉल साइज़। ये लव लैब का डायपर है या कोई भी आप डायपर ले लो स्मॉल साइज का, उससे ये बड़ा दिखेगा। इनफैक्ट ये न्यू बॉर्न है, ये स्मॉल साइज। आप डायपर के साइज का डिफरेंस देख लो। तो ये न्यू बॉर्न साइज बहुत ही बड़ा था और उस वक्त मैं नई माँ बनी थी तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था डायपर को लेकर के। मेरे हस्बैंड जो लेके आते थे मैं वही यूज़ कर रही थी। बाद में मैंने ऑनलाइन वगैरह सर्च किया तब मुझे डायपर के बारे में ज़्यादा पता चला। मुझे लगा यार बच्चे मेरे शायद प्री मैच्योर हैं तो न्यू बॉर्न साइज़ भी उन्हें बहुत बड़ा आ रहा है। पर जब मैंने बाकी डायपर यूज़ किए तो मुझे पता चला कि ये डायपर ही बड़ा आता है। बाकी डायपर के कंपैरिजन में ये डायपर बहुत ही बड़ा है साइज़ में। फिफ्थ है ये हगीज़ का डायपर।
हगीज़ एक ऐसा ब्रांड है जो हम लोग सुनते ही आ रहे होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम अपने बचपन से भी सुनते आ रहे हैं हगीज़ का नाम। पर पता नहीं क्यों मुझे इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। आप ख़राब नहीं बोल सकते हो, पर उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस ब्रांड से मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी। मुझे लगा था ये हगीज़ है जिसका नाम हम सुनते आ रहे थे, ये बहुत अच्छा डायपर होगा, पर ये ओके ओके वाला डायपर लगा मुझे। ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी, ज़्यादा स्टे नहीं करता है, पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। डे टाइम के लिए बेस्ट है ये, पर नाइट के लिए मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा ये। अब मैं सोच रही हूँ हगीज़ का जो प्रीमियम डायपर आता है वो यूज़ करूँ, तो शायद मुझे लगे कि वो नाइट के लिए बेस्ट है। अगर मैं इसे आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगी तो ये 3.5 है। तो ये ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ना ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब डायपर है, ओके ओके वाला है। 6th है ये लिटिल का डायपर। ऑनेस्टली इस डायपर से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ना, मैंने नाम नहीं सुना था, तो मुझे लगा ये डायपर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। पर ये डायपर मैंने मजबूरी से मार्केट में लिया था, क्योंकि डायपर मेरे पास ख़त्म हो गए थे। पर जब मैंने इस डायपर को यूज़ किया, ये डायपर मुझे बहुत ही पसंद आया। पता नहीं इसका मैंने एक सैम्पल रखा था, वो मैंने कहाँ घुमा दिया। हगीज़ के भी गायब हो गए और इस लिटल्स के भी गायब हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, पर ये डायपर बहुत ही अच्छा है। अगर आप मीडियम बजट में डायपर खोज रहे हो तो ये डायपर बहुत ही अच्छा है, परफॉर्म करता है। नाइट के लिए आप ओवरनाइट तो नहीं रख सकते हो बच्चे को पहना करके, मगर डे टाइम में रात में आप एक बार चेंज करोगे तो चल जाएगा काम आपका, लेकिन डे टाइम के लिए ये बेस्ट डायपर है। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ लिटल्स का डायपर। आप लिटिल के डायपर जरूर यूज कर सकते हो। 7th है ये माइलो के डायपर। अगर मुझे इस डायपर से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था इंस्टाग्राम पे ब्रांड PR भेजती है, लोग इसको एडवर्टाइज करते हैं, पर जब मैंने इसे पर्सनली यूज किया तो मुझे ये डायपर काफी पसंद आया था। ये डायपर लॉन्ग स्टे भी करता है, अच्छे से अब्जॉर्व करता है, लीक प्रूफ है, तो आप इस डायपर को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आउट ऑफ 5 रेटिंग दूँ तो ये डायपर मैं 4 रेटिंग दूंगी। तो ये डायपर भी अच्छा डायपर है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। ये डायपर भी प्रीमियम डायपर के करीब करीब ही आता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वेस्ट पे ये ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट डायपर है। तो मैं इसे रिकमेंड करूंगी, आप इस डायपर को ले सकते हो। इस डायपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा डायपर है। 8th और लास्ट डायपर आता है, और जो मेरा फेवरेट डायपर है, पैम्पर्स प्रीमियम केयर डायपर। इस डायपर का मैं बता दूं, ये डायपर आप ओवरनाइट अपने बच्चों को आराम से पहना के रख सकते हो। लीक प्रूफ है, बिल्कुल भी लीक नहीं करता है, ये लॉन्ग स्टे करता है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्रीमियम डायपर है, ये सॉफ्ट है, और ये डायपर मेरा फेवरेट डायपर है। नाइट में मैं इसी डायपर को यूज़ करती हूँ, और जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं इसी डायपर को यूज़ करती हूँ, दूसरा मैं कोई डायपर यूज़ नहीं करती हूँ। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव डायपर है, इसलिए मैं डे टाइम में बेबी हग एडवांस डायपर यूज़ करती हूँ। उस वक्त सब लोग जगह रहते हैं, तो जब भी बेबी का डायपर गीला होता है या भर जाता है तो जल्दी से चेंज कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने डे टाइम में बजट फ्रेंडली डायपर चूज़ किया है, और नाइट में मैं ये प्रीमियम डायपर यूज़ करती हूँ। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बच्चे को अच्छे से नींद आती है, डायपर चेंज करने की बिल्कुल भी झंझट नहीं है, ताकि माँ की भी नींद पूरी हो सके, डायपर चेंज करने का टेंशन नहीं हो। तो ये डायपर आप डेफिनेटली ट्राई करना। बाकी मैंने कुछ और डायपर्स मंगवाए हैं अपने बच्चों को यूज़ करने के लिए। मैं डायपर को 2 तरीके से यूज़ करती हूँ, एक बजट फ्रेंडली डायपर और एक प्रीमियम केयर डायपर। बजट फ्रेंडली डायपर मैं डे टाइम में यूज़ करती हूँ, और जो प्रीमियम केयर डायपर्स होते हैं मैंने कुछ और ब्रांड्स के मंगवाए हैं, R for Rabbit के, हगीज़ के प्रीमियम डायपर्स, और भी कुछ भी ब्रांड्स हैं, वो मैं नाइट में यूज़ करती हूँ। और उसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब मैं उसे यूज़ कर लूँगी, और मैं यूज़ करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑनेस्टली मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जो मेरे बच्चों को और जो मुझे अच्छा लगा है मेरे बच्चों पे, मैं बस उसी डायपर का रिव्यू कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से बताया था कि आप कम प्राइस में डायपर कैसे ले सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने लिया हुआ है फर्स्ट क्राई का सब्सक्रिप्शन। आप फर्स्ट क्राई के क्लब मेंबर बन जाओ। मुझे लगता है आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं अगर आप फर्स्ट क्राई का क्लब मेंबर ले लोगे, क्योंकि आप कंपेयर करना बाकी सब ऐप से, उस ऐप में आपको सबसे सस्ते डायपर मिलेंगे, चाहे वो कोई भी ब्रांड के डायपर हो। तो मैं तो फर्स्ट क्राई से ही शॉपिंग करती हूँ, बाकी किसी और से नहीं करती हूँ। फर्स्ट क्राई पे सबसे कम रेट में आपको डायपर्स मिलेंगे। और ये कोई पेड प्रमोशन या मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कंपनी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, काश दिए होते तो बहुत पैसे होते मेरे पास। तो प्लीज़ आप फर्स्ट क्राई का क्लब मेंबरशिप ले लो, फिर उसके बाद आप चीज़ें खरीदो, आपको बहुत सस्ते में मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्राई के क्लब मेंबरशिप में ऐड हैं वो कमेंट करके बताओ क्या सच में वहाँ पे सस्ते डायपर बाकी ऐप से कम रेट में डायपर मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको ये डायपर के रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।